हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि अक्टूबर में पीक छूने के बाद हमारी मार्केट जो लगातार करेक्ट हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा कारण है एफआईआईज की सेलिंग। जो एफआईआईज हैं वो अप्रैल 2021 से लगातार अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो आपके मन में शायद ये सवाल आता होगा कि अब तो वो बहुत बेच चुके हैं, क्या उनके पास और भी शेयर्स बचे हैं बेचने के लिए। इसके अलावा आप शायद ये सोचते होंगे कि भाई जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से एफआईआईज और सेलिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे हमारी मार्केट और करेक्ट हो सकती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एक्टिविटी के बारे में, तो अप्रैल 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो 2,31,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। और इसमें से 82% के आसपास के जो उनकी सेलिंग है वो पिछले 5 महीने यानी कि अक्टूबर के बाद से हुई है। और तभी आपने देखा होगा कि अक्टूबर में हमारी मार्केट ने 18,604 का पीक टच किया था। उसके बाद वहां से लगभग 11% के आसपास की गिरावट देखी गई है हमारी मार्केट में। हालांकि इस टाइम पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट को काफी सहारा दे रहे हैं। उन्होंने पिछले एक साल में 1,82,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। और अगर ये भी शेयर्स ना खरीदते तो आप ये मान सकते हैं कि हमारी मार्केट आज की डेट में 15,000 रुपए से भी नीचे जा सकती थी। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सेलिंग कर चुके हैं, ये 30 बिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग कर चुके हैं, तो अब शायद इनके पास शेयर्स खत्म हो गए होंगे, क्या अभी और भी ये सेलिंग कर सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि डेफिनेटली अभी और भी सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जनवरी 2022 की रिपोर्ट देखेंगे नोमिरा की, उसके हिसाब से जो फॉरेन होल्डिंग है अभी भारत के शेयर्स में वो है 639 बिलियन यूएस डॉलर की। और अगर हम फरवरी के 6 बिलियन की जो सेलिंग की गई है यूएस डॉलर में उसको हटा भी दें तो 633 बिलियन यूएस डॉलर के शेयर्स अभी भी होल्ड करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और पिछले एक साल में इन्होंने या 11 महीने में बोले तो 30 बिलियन के आसपास के शेयर्स बेचे हैं। तो अभी जो इनके शेयर्स हैं वो 5% भी नहीं बेचे गए हैं। तो ये डेफिनेटली इनके पास स्कोप है कि ये और शेयर्स बेच सकते हैं। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं अपने शेयर्स को बेचना तो आने वाले टाइम में हमारी मार्केट और भी गिर सकती है। और अब अगर बात की जाए कि हमारी स्टॉक मार्केट ने दुनिया के जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है उसके मुकाबले में कैसा परफॉर्म किया है 2022 में अभी तक, तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म करने वाले इंडेक्स हैं वो रशिया के हैं। और ये ऑफ कोर्स ऐसा होगा क्योंकि वहां पे वॉर चल रहा है। तो रशिया के इंडेक्स 35 से 41% तक अभी तक 1 जनवरी से गिर चुके हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया का इंडेक्स है, वो भी एक यूरोपियन इंडेक्स है, उसकी डिपेंडेंस रशिया पे काफी ज्यादा है, तो उसमें भी 20% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा यूएस के भी जो नेस्डैक इंडेक्स है उसमें 13.5% की, डो जोन्स में 8.38% की गिरावट देखी गई है। तो इन सब के मुकाबले एक अच्छी बात है कि जो अभी भारत के इंडेक्स हैं, बीएसई सेंसेक्स देखे तो सिर्फ 4.78% गिरा है और निफ्टी 50 4.31%। हालांकि अपने पीक से 11% के आसपास गिर चुके हैं, लेकिन 1 जनवरी से ये 4% गिरे हैं। और वहीं जो दुनिया के दूसरे बड़े इंडेक्स हैं वहां पे ज्यादा गिरावट देखी गई है। एक तरह से तो ये अच्छी बात है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग लग रही है, तभी इसमें ज्यादा गिरावट नहीं देखी दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे दुनिया के इंडेक्स हो या एशिया के इंडेक्स हो, जैसे कि कोरिया का इंडेक्स देखेंगे वो 9% गिर चुका है। तो भारत के इंडेक्स ने काफी कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी। लेकिन वहां पे एक दूसरी चिंता की बात ये भी हो सकती है कि अभी हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा नहीं गिरी है। तो हो सकता है कि इसमें अगर और भी ज्यादा यही ट्रेंड रहे तो आने वाले टाइम में इसमें और भी स्कोप हो सकता है कि इसमें गिरावट हो सकती है। तो वही हमें देखना होगा कि आगे कैसा चलता है। बट अभी तक हमारी मार्केट ने कंपैरेटिवली दूसरी मार्केट के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म किया है।
और अगर बात की जाए भारत की करेंसी कैसी रही है दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, तो यहाँ पे भी रशिया की जो करेंसी है वो सबसे वीक है, ऑलमोस्ट 30% गिर चुकी है। ऑफ कोर्स ऐसा होगा। दूसरे नंबर पे बेलारूस है, वो भी रशिया के साथ इन्वॉल्व है पूरा वॉर में, तो उनकी 14% गिरी है, जो कि अगेन बिल्कुल बनता है कि इनकी करेंसी इतनी गिरेगी। तो यहाँ पे अगर हम भारत की करेंसी की बात करें, तो ये 1.69% गिरी है। और दूसरी करेंसीज के मुकाबले में यहाँ पे भी अच्छा किया गया है, लेकिन अगर हम एशियन करेंसी में देखेंगे तो ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है भारत की। और अब अगर बात की जाए कि क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फर्दर अपने शेयर्स बेच सकते हैं और उसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट क्या और भी गिर सकती है, तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर और रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का। अगर वहां से ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस फर्दर भी बढ़ सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो इंडियन इक्विटीज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑयल का लार्ज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और 110 डॉलर ए बैरल से भी ज्यादा का प्राइस हो चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल का। और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रह सकता है और एट द सेम टाइम क्योंकि हमारी करेंसी भी खराब परफॉर्म कर रही है, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। और ऑलरेडी हमारे स्टॉक मार्केट में देखा गया है कि जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से जो टेक्नोलॉजी के शेयर्स में सेल ऑफ देखा गया है, उसकी वजह से ऑलरेडी हमारी मार्केट काफी करेक्ट हो रही है। और अब अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी कंपनीज के प्रॉफिट हैं वो आने वाले टाइम में काफी कम हो सकते हैं, उनके मार्जिन्स कम हो सकते हैं। और ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने एस्टिमेट्स लगाया है कि जो हमारा 5.9% एवरेज इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो 0.8 से 1% तक बढ़ सकता है अगर कमोडिटी प्राइसेस अप्रैल के बाद में भी बढ़े हुए रहते हैं। तो फॉरेन फंड्स, नोमिरा का ऐसा मानना है कि फॉरेन फंड्स अभी भी नेट सेलर हो सकते हैं, जो कि अभी तक नेट सेलर हैं, और फर्दर भी ये और बेच सकते हैं अगर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ये जल्दी ही फिनिश नहीं होगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि 2022 में यानी कि जनवरी और फरवरी में 11 बिलियन के जो शेयर्स हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच चुके हैं। ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में ये 23 बिलियन के आसपास इन्होंने शेयर्स बेचे हैं, उसमें से 11 बिलियन पिछले 2 महीने में बेचे गए हैं। तो ये सभी साइंस थोड़े से डेंजरस लगते हैं, तो इस वजह से आप अगर इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी लगे कि बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी है, बहुत ही अच्छा टाइम मौका हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर भी जब तक थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आती तो हो सकता है कि हमारी मार्केट और भी करेक्ट हो। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है, तो ये कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 20 कंपनीज हैं निफ्टी 50 में से। इसमें से सबसे ज्यादा होल्डिंग है HDFC लिमिटेड में, 72.1% होल्डिंग है। तो ये सभी स्टॉक्स पे दबाव पड़ सकता है अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घबराहट के मारे और भी शेयर्स बेचते हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं, आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होके कीजिएगा, क्योंकि अगर ये सेलिंग होती है तो सबसे ज्यादा दबाव इन शेयर्स में पड़ेगा जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।